आलमी मंडी में तेल की कीमतें घट गईं, फिर भी आवाम को रिलीफ न मिला। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक हफ्ते के लिए कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे पर बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत में 311 रुपये 47 पैसे लीटर बरकरार और मट्टी का तेल 6 रुपये 85 पैसे सस्ता होकर 227 रुपये 5 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी न होने से आवाम तिल मिला उठे। कीमतें बढ़ने से पहले 262 रुपये कीमत थी, अब पेट्रोल की वही कीमत आ गई है डॉलर में जो पहले थी। उसके चाहिए कि अब 250 रुपये लीटर पेट्रोल और फिर अव्वल तो 250 भी कम होना चाहिए, नहीं तो 250 रुपये पेट्रोल हो फिर आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। हुकूमत को यही कहना चाहते हैं कि खुदा का खौफ करो, वो हम पर रहम करो। अब देखो कितना कम होया पीछे से तेल, इन्होंने कुछ भी नहीं कम किया, कहने लगे सिर्फ 20 पैसे कम हुए। हम यही अपील करते हैं, जहाँ पे इन्होंने 301 रुपये किया है, इसे 200-250 में लेके आए वापस। इसकी जो सी रिकवरिंग जल्द से जल्द करें, हम आम को कोई रिलीफ वगैरह देंगे। वर्ल्ड लेवल पे जो पेट्रोल की कीमतें हैं, हम मीडिया सुनते हैं करते हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं डे बाय डे, लेकिन हमें वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा जो देना चाहिए। आवाम को रिलीफ देने के बजाय हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर लेवी बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक ज़राए पेट्रोलियम के डिवीज़न के मुताबिक डीजल पर लेवी 6 रुपये 57 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी बढ़कर 79 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे फी लीटर इजाफे से पेट्रोल पर लेवी बढ़कर 66 रुपये 64 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 26 पैसे फी लीटर बरकरार। अमीर जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी ना करने के फैसले को शर्मनाक करार दिया। हाफिज नईम ने अपने एक्स पर रद्द-ए-अमल में लिखा कि आलमी मार्केट में कीमत गिरकर $70 फी बैरल से नीचे आ गई है, मगर हुकूमत आवाम को फ़ायदा पहुँचाने से इनकारी है। जंग के दिनों में भी आवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। ये गवर्नेंस नहीं, लूटमार गरीबों और मिडिल क्लास लोगों पर डाका है। डिमांड कम होते ही ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 22 रुपये सस्ता हो गया। फ़ी किलो कीमत 410 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर मुर्गी की फ़ी किलो कीमत 298 रुपये मुकर्रर। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 222 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 6540 रुपये हो गई। सब्जियों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। टमाटर के दामों में भी तेज़ी। टमाटर 160 रुपये किलो तक पहुँच गए। अदरक थाई 310 किलो की हो गई। आलू ने भी 40 का पहाड़ा पढ़ लिया। भिंडी ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। करेले 75 रुपये किलो हो गए। फलों के दाम आज भी बेलगाम। केला 250 रुपये पर अड़ गया। आलू बुखारा 420 रुपये पर बराजमान। सेब ने भी 400 किलो पर अटकने की ठान ली। आम के दाम गर्मी की लहर, सूरज का कहर, पारा 37 डिग्री को छू गया। हवाएं चलना भी बंद, लू के थपेड़े चल पड़े। हवा में नमी का तनासुब 37% रिकॉर्ड। सांस लेना भी मुहाल हो गया। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर ने फिर टॉप कर लिया। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 रिकॉर्ड। बरकी रोड ने पूरे शहर को फ़ज़ाई आलूदगी में पछाड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 रिकॉर्ड। अल्लामा इकबाल टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 172। गुलबर्ग 2 में 167 रिकॉर्ड। मॉडल टाउन में आलूदगी की शरह 163। बेदिया रोड पर 162। DHA फेज़ 5 में 160। अस्करी 10 में 109 रिकॉर्ड की गई। समात और बसीरत से महरूम अफराद बहुत ही स्पेशल अफराद हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का डेफ ब्लाइंडनेस डे पर पैगाम। कहा कि डेफ ब्लाइंड नाबूजूद पर भी बेकार बल्कि हौसले और खुददारी की जीती जागती तस्वीर हैं और डेफ ब्लाइंड अफराद की सरपरस्ती और हौसला अफजाई इज्तमाई जिम्मेदारी है। स्पेशल अफराद की बहाली एहसान नहीं, उनका हक है। हिम्मत कार्ड के ज़रिए डेफ ब्लाइंड समेत तमाम स्पेशल अफराद की बाइज़्ज़त माशी मावनत कर रहे हैं। यौम आशूर के पुरअमन इनेकाद पर इंतज़ामिया, पुलिस और महकमों की कारकर्दगी की सताइश। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि पूरी पंजाब टीम को मुबारकबाद, शाबाश देती हूँ। पुलिस की दिन रात की मेहनत से आशूरा पुरअमन गुजरा। वज़रा, अरकान असम्बली समेत हर इदारे ने अपना फ़र्ज एहसन अंदाज में निभाया।
सुथरा पंजाब के एहलकारों ने सफाई सुथराई का निज़ाम यकीनी बनाया। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि जुलूसों के कुछ रूट्स पर सिक्योरिटी वजूहात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल की गई। मरीम नवाज़ की गवर्नेंस का मॉडल जज़ा और सज़ा का है। सूबाई वज़रा बिलाल अकबर और ज़िशान मलिक भी बेहतरीन इंतज़ामात पर इंतज़ामिया को सराहते नजर आए। पंजाब हुकूमत का दही सकाफत और रिवायात को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने का फैसला। महकमा सयाहत आसार क़दीमा और अजायब घर दही सकाफत और रिवायात को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाएगा। पंजाब के रिवायती दही सकाफत, फ़नून दस्तकारी और तर्ज ज़िंदगी को महफूज बनाने और फ़रोग देने के लिए विरसा विलिज लाहौर बनाया जाएगा। लिविंग रूरल हेरिटेज एंड कल्चरल टूरिज्म पार्क का क़याम अमल में लाया जाएगा। जुल्लो में तकरीबन 5.5 एकड़ और कोटपिंडी दास से रिवायती सकाफती पार्क कायम किया जाएगा। पंजाब के दही माहौल, रहन सहन, फ़नून और रिवायत को अमली शक्ल में पेश किया जाएगा। कानूनी नोटिस मिलने के बाद मजहबी स्कॉलर नासिर मदनी ने मोमिना इकबाल से माफ़ी मांग ली। वीडियो बयान में मजहबी स्कॉलर नासिर मदनी ने कहा कि अगर उनकी किसी बात से मोमिना इकबाल या उनके खैना की दिल आज़ारी हुई है तो वो इस पर माज़रत ख्वाह हैं और अवामी सतह पर माफ़ी मांगते हैं और किसी की दिल आज़ारी का उनका मकसद नहीं था। हर पाकिस्तानी बेटी की इज़्ज़त और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारियाँ हैं। बेटियाँ सबकी सांची होती हैं। अठारह साल से कम उम्र की शादी के कानून के खिलाफ शरीयत कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मुफ्ती असलम ने गवर्नर पंजाब को फरीक बना लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन ऑर्डिनेंस 2026 की शिक 2D और 3 आइन के मुतसादिम है। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट फिर ट्रैफिक पुलिस के रेडार पर आ गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन। मॉल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, मेन बुलेवार्ड और कैंट समेत तमाम मसूफ शाहराएं बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के लिए नौकरिया करार। CTO लाहौर का कहना है कि शहरी हेलमेट पहने चालान और हादसा दोनों से महफूज रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल में तेजी आ गई। शहरियों ने धड़ाधड़ लाइसेंस बनवाना शुरू कर दिए। DIG ट्रैफिक मोहम्मद वकास नज़ीर कहते हैं कि पंजाब भर के तमाम लाइसेंसिंग सेंटर्स खुले हैं। शहरी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फौरी लाइसेंसिंग सेंटर से रुजू करें। 16 से 18 साल के नौजवान भी जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट हासिल कर सकते हैं। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्तों की 48 घंटे की रिपोर्ट जारी। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 78 मुलजिम पकड़े गए। 17 इश्तिहारियों समेत 7 अदालती मफरूर, 9 आती मुलजिम भी कानून के शिकंजे में आ गए। मोबाइल्स स्क्वाड ने 6 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान को भी हिरासत में ले लिया। CCPO लाहौर बिलाल सदी का बयाना कि आशूरा के पुराम इनेकाद पर पुलिस को शाबाश। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर पुलिस अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन। उनका कहना था कि अशरा मुहर्रम के दौरान 3838 मजालिस और 458 जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम की गई। लाहौर पुलिस के अफसरान और जवानों ने 1 लाख से ज़ायद मुहर्रम ड्यूटियाँ अंजाम दी। डॉल्फिन स्क्वाड, पीरो फोर्स और ट्रैफिक पुलिस समेत तमाम फील्ड फॉर्मेशंस मुतहर्रिक। लाखों रुपए मालियत के 238 मोबाइल फोन रिकवर, असल मालिकान के सुपुर्द। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अमीद ने बरामद होने वाले मोबाइल फोन्स असल मालिकान के सुपुर्द किए। मोबाइल फोन्स की वापसी पर मुद्दई मुकदमात ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने, मैं समझता हूँ, रिसेंटली जो वर्ल्ड कप में माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रोमिसेस दी हैं और दिखाया कि अब पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ चुकी है विमेन क्रिकेट में। वेमेंस क्रिकेट टीम जो थी ना वो नीचे आ रही थी, लेकिन हालिया जो सीरीज़ खेली है पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के साथ और इस तरह वेस्ट इंडीज़ के साथ, तो उसमें पाकिस्तान वेमेंस की टीम की जो कारकर्दगी ना वो एक कदम ऊपर आई है। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर शायकीन फट पड़े। यंग क्रिकेटर्स ने भी गुस्से का इजहार कर दिया। क्रिकेटर्स कहते हैं कि टीम की कारकर्दगी बेहतर होनी चाहिए। कोचिंग स्टाफ टीम की कोचिंग पर तवज्जो दे।
और सलीमा इम्तियाज़ वीमेंस T20 वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। अब तक 4 मैचेस में 2 दफ़ा ऑन फील्ड, 1 बार टीवी और 1 मरतबा फोर्थ अंपायर के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुकी हैं। कहती हैं कि वर्ल्ड कप में बतौर अंपायर डेब्यू करना मेरे और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एहसास की बात है।